पिक्चर चालू करो बे। तो दोस्तों आज मैं उस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूँ जिसका मरकजी किरदार में है हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा, और इसके 7 और 8 एपिसोड आ गए हैं। तो आइए इसकी एक मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मुस्तफ़ा जो है वो बेतरतीब तरीके से जी रहा है, वहीं एक सिस्टमेटिक ढंग से एक डिसिप्लिन के साथ जीने वाली लड़की है शर्जीना। दोनों की शादी अनफॉर्चुनेट हो जाती है, लेकिन दोनों धीरे धीरे कैसे करीब आते हैं यही ड्रामा में दिखाया जा रहा है। Oh my God! Wow! और अभी हानिया आमिर को उसकी सास यानी कि जो बुशरा अंसारी कैरेक्टर प्ले कर रही हैं वो उसे टॉर्चर कर रही हैं, बहुत आराम से कर रही हैं। उस तरह से एक टिपिकल तरीका नहीं दिखाया गया, लेकिन आराम से उसके साथ टॉर्चर जारी है। उसको किचन का बाहर दे दिया गया है और घर में खर्च कम हो, पैसे ज़्यादा नहीं है, इस वजह से वो नौकरानी को हटाने की बात भी कर रही है सास। और शर्जीना जिस सिचुएशन में उसकी शादी हुई वो इन बातों को तस्लीम करते हुए और वो अपनी किस्मत को मानते हुए और बहुत ही प्यारे ढंग से उसे हैंडल कर रही है। और फिर उसके बाद फहद मुस्तफ़ा यानी कि मुस्तफ़ा और शर्जीना दोनों धीरे धीरे किस तरह से एक नोक झोंक के साथ जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। यही कहानी दिखाई जा रही है। उधर अदिल जो है रुबाब के साथ उसने शादी कर ली है, और जब उसने रेस्टोरेंट में मुस्तफ़ा और शर्जीना को देख लिया तब से उसके अंदर एक बेचैनी है। इसी बेचैनी में वो अपनी वालिदा से बात करता है फ़ोन पर। वालिदा कहती हैं कि भाई मैं आपको देखना चाहती हूँ बेटा, मैंने तुम्हें नहीं देखा और मेरी बेताबी बढ़ गई है। जो भी माँ अपना रोना धोना करती हैं, और वहाँ पे उसको बहाना मिल जाता है घर आने का। तो अदिल घर आता है और अपनी वालिदा को 5 लाख का चेक देता है, और वहाँ पे इत्तेफाकन मुलाकात हो जाती है उससे पहले शर्जीना के साथ। वहाँ वो उसको ताने मारता है, शर्जीना बहुत गुस्से में वो अंदर चली जाती है और फहद मुस्तफ़ा पर थोड़ी सी भड़ास निकाल देती है एक बीवी होने के नाते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इधर बुशरा अंसारी से यानी कि अपनी माँ से अदिल मिलता है, और फिर वहाँ पे जावेद शेख साहब आ जाते हैं और अपने बेटे को वार्न करते हुए वो घर से बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा सीन था। इसी तरह की ये स्टोरी अभी फिलहाल जा रही है। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों 2 अलग अलग जिंदगियां हैं इस ड्रामे में। एक शर्जीना जो बिल्कुल पढ़ी लिखी और समझदार है और वो अपने रिश्ते को कैसे लेके चलती है और एक सिस्टम के साथ चलती है कि घर में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। वो एक बेतरतीब तरीके से मुस्तफ़ा रहता है, और दोनों की अपनी अपनी खासियत इस ड्रामे में दिखाई गई है। जहां फहद मुस्तफ़ा को बातें करते करते उसको शर्जीना को पता चलता है कि उसने वीडियो गेम बनाया है और वो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं करता है, उसे यूं ही बर्बाद करता है। जबकि वो एक वीडियो डिज़ाइन करता है, उसके एवज में उसे 3 लाख रुपए इनाम भी मिलता है, लेकिन वो अपने टैलेंट को समझ नहीं पाता। यहाँ शर्जीना उससे इम्प्रेस होती है। क्या वही शर्जीना BBA में फर्स्ट आती है, पूरे कॉलेज में उसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है। तो इस बात से फहद मुस्तफ़ा उसकी तरफ एक अट्रैक्ट होता है कि उसको लगता है कि हाँ यार बहुत तुम टैलेंटेड हो, तो वो कहता भी है। तो दोनों एक अलग अलग जिंदगियां धीरे धीरे कैसे करीब आती हैं। अब देखिए कि बुशरा अंसारी जो है उसकी सास वो शर्जीना पे जुल्म करती है और उसे कहती है कि भाई अब नौकरानी नहीं करेगी, तुम ही कपड़े धो। तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े वो धोने जाती है, इतने सारे कपड़े कि जो शादी के दरमियान नहीं धो गए थे, तो काफ़ी सारे कपड़े थे। और इस मतलब काम में शर्जीना की तबीयत खराब हो जाती है, उसके बदन में काफ़ी दर्द होता है। वो पेन को महसूस करता है फहद मुस्तफ़ा जब वो अपने दोस्त के साथ रास्ते से गुजर रहा है, और वो मेडिकल जा करके वहाँ से शर्जीना के लिए दवाई लेके आता है। और वो दवाई लेकर के उसके टेबल पे रखता है जहां वो सोई भी है शर्जीना, और उसके रुखसार पर जुल्फें गिरी हुई है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है, तभी शर्जीना की नींद खुल जाती है और वो फिर कहता है कि नहीं ये दवाई लाया था और ये चार्जर लेने आया था। एनीवे वो चार्जर का बहाना करता। तो ये बहुत ही अच्छा सीन था, इंटरेस्टिंग सीन था। और इसमें इस सीन में सबसे अच्छी बात है कि केयरिंग दिखाई गई है कि मतलब वो जिंदगी एक अनफॉर्चुनेट जिंदगी बनी है 2 लोगों की,
उसमें किस तरह से करीब आ रहे हैं, और उसमें भी वो दोनों एक दूसरे की केयरिंग करते हैं। जहां फहद मुस्तफ़ा उसके लिए दवाई लेकर के आता है, वहीं शर्जीना उसके लिए रात में खाना गर्म करके देती है। तो ये छोटी छोटी बातें दोनों को करीब लाने में मदद कर रही है और इंटरेस्टिंग हो रहा है। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि ये ड्रामा बहुत ही बोरिंग ड्रामा है, इसकी स्टोरी कोई नई नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे ड्रामा देखा है, फिल्में देखी है, कुछ नया नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर ट्रीटमेंट सही होगा तो ड्रामा अच्छा बन सकता है, और वही हुआ। इसमें ट्रीटमेंट अच्छे हैं और इसलिए ये ड्रामा अब देखने लायक बन गया है, तो आप भी ज़रूर देखिए। अब दोस्तों दूसरी तरफ आदिल परेशान है। वो नाश्ते के टेबल पे बैठता है तो उसे घर की याद आती है, यानी कि शर्जीना का मैटर उसे याद आता है, और इसी बात को उसकी बीवी भांप जाती है रुबाब, और रुबाब वो उसे टॉर्चर करना शुरू करती है कि तुम शर्जीना की वजह से घर गए थे, आगे से नहीं जाओगे, अगर पैसे ही देने हैं अपनी वालदा को तो मैं नौकर को भेज दूंगी, वो चेक लेके जा करके दे देगा। और आदिल कहीं ना कहीं अंदर से कूद रहा, दोनों में टेंशन हो रही है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रुबाब जो पहले एपिसोड में एक मतलब फॉरेन से लौटी हुई एक लड़की है जिसका एक्सेंट फॉरेन जैसा था, लेकिन वो अब पूरी तरह उर्दू बोल रही है, और कहीं से भी उसके बीच बीच में उसे जब याद आता है तो अंग्रेजी एक्सेंट इस्तेमाल करती है, वरना वो प्योर ही उर्दू बोलती हुई नजर आ रही है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कमी है उस कैरेक्टर की। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ड्रामा इंटरेस्टिंग कैसे होता जा रहा है, देखिए एक सीन आता है जहाँ पे शर्जीना कपड़े धो करके रखी हुई, वो उसे उठा नहीं पाती है, और मुस्तफ़ा जो बेहतरीन तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, बहुत ही लापरवाह से, और वो कहीं पे भी उसको मर्सी नज़र नहीं आती, लेकिन वो फिर भी मदद करता है शर्जीना के, और वो कपड़े उठा करके वहाँ रखता है, और वहाँ पे शर्जीना जो है कपड़े उठा करके छाड़ती है और उससे पानी मतलब गिरता है, और मतलब पानी उड़ता है, और दोनों वहाँ पे कपड़े मतलब सुखाने का काम कर रहे हैं, और इस दरमियान हाई स्पीड शॉट यानी कि स्लो मोशन शॉट लिया गया है, और उस शॉट में दोनों के सीन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और कैमरा एंगल बहुत अच्छा लगाया गया है, लो एंगल शॉट है, तो इसलिए सीन बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है, इंप्रेसिव हो गया है। वाह! तो यही बातें थी दोस्तों इस एपिसोड की, जो अच्छी थी, जो कुछ कमियां थी वो भी मैंने पॉइंट आउट किया, जो अच्छी बातें थी वो भी मैंने आपके सामने रखा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो इसी तरह की बातें मैं ड्रामे के बारे में लेकर आता रहूँगा। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, मैं बस गुजारिश करूँगा कि देखिए मज़ा आ रहा है इन दिनों। पहले इंटरेस्टिंग नहीं था, मैंने काफ़ी बुराइयाँ की, अब कहता हूँ ज़रूर देखिए, अच्छा है ड्रामा। तो इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।